बावला हैं? थॉमस मामे का लड़का है आपके। कांच में से रोशनी पैदा करूंगा। और दोस्तों को बोलता होगा, दोस्त क्या बोलते होंगे? हाँ हमें भी लगता है, ऐसा बोलते होंगे क्या? हंसते होंगे, मजाक उड़ाते होंगे। 1093 पेटेंट है साहब थॉमस एडिसन के नाम। 1093 पेटेंट, 1093 पेटेंट करा के गया वो जाने से पहले। और इसी दुनिया में पैदा हुआ जैसे आप और मैं पैदा होते हैं, कोई अलग प्राणी नहीं था सर। 1093 पेटेंट्स। जो आप बैटरी चार्ज करते हैं घर में, जो आप इन्वर्टर की बैटरी लगाते हैं, पेटेंटेड बाय थॉमस एडिसन। इन्वर्टर की बैटरी लगाते हैं, पेटेंटेड बाय थॉमस एडिसन। वो बैटरी थॉमस एडिसन ने बनाया। जो आपके घर में बिजली का मीटर लगा हुआ है, जो मेजर करता है कि कितना यूनिट चल गया, वो मीटर एडिसन का पेटेंट। आप कल्पना भर करो यार कि कैसे वो बिजली को मेजर कर लेता होगा कि कितना यूनिट चला। ये बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे सालों की मेहनत होगी दोस्त। ये लगता बड़ा आसान है, लेकिन इसके पीछे अथक प्रयास छुपे होंगे कि जब बिजली निकले, इलेक्ट्रिसिटी के, उसको मेजर कैसे करना है। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग माय डियर। 1093 पेटेंट करके गया, और कि 500 साल नहीं जिया होगा, उतना ही जिया होगा एवरेज लाइफ। जो इंपैक्ट करती हैं आप पे, नेवर इन योर लाइफ बाय अनब्रांडेड शर्ट्स और अ ट्राउजर और अ साड़ी और अ शूज और अ सॉक्स। Never in your life from today. If you want to become rich, first you have to make your thinking like a rich person, my dear friends. It's not easy. It's simple, but not easy. क्योंकि आज तक तो किया नहीं, अब करेंगे तो दिल अरे ठीक है, यही ठीक है। 500 का कमीज। आप फालतू ऐसा कितना ही खर्च कर लो अपने पूरे जीवन काल में, 2 लाख से ऊपर फालतू खर्च नहीं कर सकते। इन सब तांडव के ऊपर, इन सब कांडों के ऊपर, सब ड्रामों के ऊपर। रिक्शे वाला साला पॉलिश करने के 50 मांगे तो तुम 100 दो। इस पूरा फिजूल खर्ची में पूरी जिंदगी में 2 लाख खर्च नहीं होते, लेकिन ये 2 लाख एक्स्ट्रा खर्च करके तुम जो साला आदमी बन जाते हो ना, वो किसी यूनिवर्सिटी में आदमी जाके नहीं बनता है, और आप तुम 2 लाख बचाते हो। इट्स अ सेकंड डिजीज माय डियर फ्रेंड्स। हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि साला 40 साल की मैल है ये। अगर मैं 40 साल का हो गया हूं तो ये मैल 40 साल से चढ़ी है मेरे जिस्म पे। पिताजी ने भी चढ़ाई है, माता जी ने भी चढ़ाई है, मामा ने भी चढ़ाई है। तुझसे ना होगा, ये आके बस की ना है, या आज तो कतई ना होगा। हम ये नहीं सोच सकते बेटा, ये हमारे जैसे लोगों का तुझसे ना होगा, ये आके बस की ना है, या आज तो कतई ना होगा। हम ये नहीं सोच सकते बेटा, ये हमारे जैसे लोगों का काम नहीं है बेटा। सर, इस मेंटालिटी को चेंज करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पैसा कमाना है ना, तो सबसे पहले साला ये आइस ब्रेक आपको करनी पड़ेगी। आज छोटी छोटी 2-3 चीजें अगर ये करना शुरू कर दो, आपका खेल परिवर्तित होना शुरू। छोटी छोटी चीजों के लिए बार्गेनिंग मत करो। एक अमाउंट फिक्स करो कि 500 से नीचे की चीज खरीदूंगा, साला बार्गेन नहीं करो। एक अमाउंट तो फिक्स करो। तुम साला 5 रुपए के लिए भी कर रहे हो। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो बिस्लरी की बोतल में भी बार्गेन करते हैं। साला 15 रुपए वो सारे मांग। एक आदमी मर गया, पहुंच गया ऊपर, उसने बोला भगवान तू तो बहुत बेकार आदमी है, तेरे को सब पता होता है कि इस मौसम के अंदर बरसात नहीं करनी, तू काहे को करता है? तेरे को नहीं पता होता ये बरसात का मौसम नहीं है, फसल खड़ी है। तेरे को तो सब पता है कि अभी धूप नहीं चाहिए, काहे को दे रहा है? तेरे को सब पता है कि यहां पानी नहीं चाहिए, वहां बाढ़। तो तू ऐसा कर, ये कुछ दिन के लिए ये गाड़ी मुझे चलाने दे। भगवान ने बोला देख जिद मत कर। उसने बोला मुझे कर रहने दे प्रभु, और मैं ऐसे चलाऊंगा देख दुनिया। तेरे को चलाना ही कुछ नहीं आता, तू सब उलट करता है। जब तू ओले गिरा देता है और सब तेरे हाथ में है, तेरे क्या चीज बाहर की है? उसने बोला देख तंग मत कर। वो पकड़ लिया, दिल्ली का आदमी होगा। तो भगवान ने बोला ठीक है, ड्राइविंग सीट पर तू बैठ जा। अब ये मस्त रहा। किसान ने फसल उगाई, जब पानी चाहिए था पानी बरसा, जब धूप चाहिए थी, जितनी तापमान, जितनी टेम्परेचर, जितनी डिग्री चाहिए थी उतना डिग्री दिया। जितना पानी उतना पानी, जितने तापमान उतना तापमान, जितनी ओस, जितनी फॉग चाहिए गेहूं को पकने में उतनी फॉग दी। टाइम पे बारिश आई, जितनी चाहिए उतनी हुई। टेंशन नहीं है, हम चलाते हैं, तू क्या चला रहा था? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, देखते। किसान ने फसल काटी, और जब फसल को काटने के बाद उसको
प्रोसेस किया गया तो उसमें एक भी दाना गेहूं का निकला ही नहीं। उसने बोला ये क्या है, मैंने तो सब ठीक किया था, फसल भी हुई, गेहूं ही नहीं है। उसने बोला पौधे को तेज हवाओं का सामना करने का मौका ही कहां दिया तूने, तेज बारिश में उनको लड़ने का मौका ही कहां दिया तूने मौका ही कब दिया कि वो चुनौतियों का सामना कर सके, और जब मौका ही नहीं दिया तो उसमें से अंकुर हुआ ही कुछ नहीं। आपने देखी है चींटियां, खूब देखी होंगी है ना, गर्मी में बाहर निकलाती हैं। कुछ मत करिए, इनको गौर से देखिए, बस इनको गौर से देखिए, एंट फिलॉसफी समझिए कि इनकी क्या फिलॉसफी है। इनको गौर से देखिए, ये डिसिप्लिन में लाइन में जा रही हैं। ऐसा नहीं होगा कोई एक इधर कोई एक इधर, एक के पीछे। अब ये जा रही हैं ऐसे 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 जा रही हैं, तुम इनके आगे रुक जाओ, पैर रख दो, ये रास्ता, तुम वहां खड़े हो जाओ, ये फिर रास्ता चेंज कर ले, तुम फिर खड़े हो जाओ, ये ऊपर से निकल जाएंगे। तुम्हारा बाप भी इनको रोक नहीं सकता, मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं। आपके अंदर जितनी ताकत है, जितनी बुद्धिमानी है, आप सब लगा के इनको रोक के दिखा दीजिए बस मुझे। वो जा रही है, आप उंगली रखिए, साइड चेंज, आप वहां उंगली रखिए, फिर साइड चेंज, फिर आगे आप पेन रख दीजिए, ये पेन के ऊपर से निकल जाएगी। आप इसको रोक, एक ही सूरत में रुक सकती है, आप इसको मार दो बस। जब एक चीज उसको मार दो बस, जब एक चींटी नहीं रुक सकती तो मैं और आप कैसे किसी के रोके रुक सकते हैं यार? कैसे कोई और आपको मेरे को रोक सकता है? मुझे लोग बोलते हैं किसी ने रोक दिया हमको यार, कोई आगे आ गया, कोई अड़ंगा डाल दिया। अरे 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 अरे, लोग तो अड़ंगा डालेंगे ही, लोग तो आपको रोकेंगे ही। वो टीचर ने एक बच्चे को कहा कि ये लेसन तुझको सुनाना है। वो बच्चा खड़ा हुआ वो लेसन पढ़ने के लिए, जैसे ही उसने 2 लाइन पढ़ी, टीचर ने बोला सिट डाउन। अब ये दूसरा लड़का वही लेसन पढ़ना चालू किया, जैसे ही इसने लेसन पढ़ना चालू किया, टीचर ने इसको बोला सिट डाउन, ये पढ़ता रहा। टीचर ने बोला सिट डाउन, ये पढ़ता रहा। टीचर ने बोला सिट डाउन, ये पढ़ता रहा, और पूरा जब पढ़ लिया, टीचर ने बोला कमाल कर दिया तूने तो यार। उसने बोला मैं भी तो यही पढ़ रहा था। उसने बोला तेरे पढ़ने में और इसके पढ़ने में फर्क था, पढ़ दोनों सही रहते, लेकिन इसको पता था कि ये सही पढ़ रहा है, और इसको भरोसा था कि जो मैं कर रहा हूं वो वर्ल्ड विल ऑलवेज से नो टू यू। दुनिया हमेशा आपको कहेगी जो तुम कर रहे हो वो गलत है, तुम करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। एक दिन वही लोग तुम्हारे लिए ताली बजा रहे होते हैं कि कमाल कर दिया यार, इसने ये करता ही जा रहा है, इसने हमारे कहने से बाद। हम लोग स्टार्ट कर चुके थे कि मेनी टाइम्स वी हियर पीपल आर एसेट्स बट पीपल आर नॉट एसेट्स, ओनली गुड पीपल आर एसेट्स, रेस्ट आर और लायबिलिटी। एक किसान की कहानी सुनाता हूं मैं आपको। एक बहुत मेहनती किसान था, वो बहुत मेहनत से अपने खेत की रक्षा करता था, बीज बोता था, फसल उगाता था, उसको काटता था और पैसे कमाता था। बड़ा ईमानदार था अपने काम के अंदर। लेकिन अब उसका खेत बहुत बड़ा हो गया, पैसे उसने कमा लिए, तो आसपास का भी जमीन उसने खरीद लिया। अब उसको एक सपोर्ट सिस्टम का जरूरत पड़ा। अब उसको लगा मेरे से अकेले से नहीं होगा, तो मुझे कुछ ना कोई आदमी चाहिए। हम लोग डंडे के लोग हैं, जब तक डंडा नहीं पड़ता काम नहीं करते सर। मैं बता रहा हूं सर, जब 15 दिन छुट्टी होती थी ना स्कूल एग्जाम के अंदर, 15 दिन किसी एक पेपर में छुट्टी होती थी, टट्टू नहीं पड़ता कोई। एक दिन छुट्टी हो साला आग लगा देता है उसी एक दिन में। 15 दिन में क्या बोलता है? कल कर लूंगा, कल कर लूंगा। मेरा फाइनल ईयर का स्टूडेंट, मैं एमबीए मार्केटिंग मैनेजमेंट का मेरा क्लास था जब मैं फाइनल ईयर में था 98 के अंदर, तो उसमें 8-9 छुट्टी थी साला। बच्चे खुश थे, मैंने कहा बर्बाद हो गए। तो उसने बोला 9 छुट्टी अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने कहा कोई पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि 9 दिन जब मुझसे किसी ने बोला कब, तो हमने बोला अभी तो दिन है, अभी तो दिन है, अभी तो दिन है,
अभी तो दिन है, मुझे आज भी याद है कि आखिरी दिन में कोई किताब को टच नहीं किया, लास्ट दिन तक तो किताब ही बाय नहीं करी, आखिरी दिन किताब खरीद के लाया मैं। मुझे आज भी याद है मार्केटिंग मैनेजमेंट का मेरा एग्जाम था नेक्स्ट अगले दिन का, और मैं उस दिन किताब लेके आया कि अब तो एक ही दिन रह गया है। हम लोग दोस्त बना के चौकड़ी बना के पढ़ते थे, आप लोगों को याद होगा जब एक घर किसी एक लौंडे के घर रहते थे सब, याद है आपको? टट्टू ना पढ़ते थे वहां पे, पढ़ाई के अलावा सारे काम होते थे वहां पे। डिटेल में समझाने का मत बोलना मेरे को। सो वो बुक बाय करके आप अपनी गाड़ी का सर्विस कराते हैं, यस और नो? कितने टाइम में करा लेते हैं? 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना? एवरेज सर्विस कराने में कितना पैसा खर्च आता है? 3000, 4000, 5000? कार पे डिपेंड करता है ना। जो कार महंगी होती है उसमें सर्विस ज्यादा लगती है, अगर आप टपोरीगिरी नहीं कर रहे तो, मतलब सर्विस स्टेशन से ही करा रहे हो, जुगाड़बाजी वाले सर्विस नहीं कर रहे अगर तुम तो नॉर्मल सर्विस कराने में 3 से 4000 रुपए खर्चा आता होगा। क्या आप मेरे साथ हैं? 3 to 4000 रुपीज है ना। आपको एयर फिल्टर चेंज करना होता होगा, ऑयल फिल्टर चेंज करना होता होगा, कुछ जो अंदर फिल्टर लग रहे हैं उसको चेंज करने पड़ते होंगे, करते हैं। कारण परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, है ना। दब रही होती है गाड़ी तो दबे नहीं, खुल के चले, इसलिए गाड़ी की सर्विसिंग कराई जाती है। और एक और कारण से सर्विसिंग कराई जाती है कि ऐन वक्त पे धोखा ना दे दे। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? गाड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका शरीर और आपका दिमाग? गाड़ी से इंसान बनते हैं कि इंसान से गाड़ियां? तो गाड़ी का सर्विस तो हर 3 महीने में, 2 महीने में करा लेते हैं, तो खुद का सर्विस होना चाहिए कि नहीं? इसीलिए ट्रेनिंग का जरूरत होता है आप लोगों को कि खुद का भी सर्विस हो जाए एक बार। और ऐसा नहीं है कि एक बार सर्विस हो गया तो जिंदगी भर के लिए हो गया। कुछ लोग सिर्फ मोटिवेट होने आए यहां पे, मुझे बहुत दुख होता है, आते हैं, दे डोंट हैव एनी कॉपीज एंड पेन और मार्कर और रजिस्टर और जर्नल, है ना। वो सिर्फ मोटिवेट होने आए हैं यार, और मोटिवेशन 2 दिन में खत्म हो जाएगा दोस्त। मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूं बहुत अच्छे से, लेकिन घर जाते जाते 90% बातें तो आपको मेरे दिमाग से निकल ही जाएंगी। 2 दिन के बाद आपको पता ही नहीं होगा कि आपने सुना क्या था। मजे की बात तो ये है, जो बुक नहीं लेके आए, जो कॉपी लेके नहीं आए, जो पेन लेके नहीं आए, उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारी मुझ पे ही छोड़ दी है कि तू ही संभाल, हम तो लिख भी नहीं सकते अब तेरे ही हाथ में है हमारी बागडोर, तू चला दे भाई। जर्नल जरूरी है दोस्त। Where do you put a diamond? हम तो लिख भी नहीं सकते अब तेरे ही हाथ में है हमारी बागडोर, तू चला दे भाई। जर्नल जरूरी है दोस्त। Where do you put a diamond? आप एक डायमंड को कहां रखना पसंद करेंगे? माचिस की डिब्बी के अंदर या एक बढ़िया सा केस के अंदर? Where do you want to put a diamond? अगर आपके घर में कोई डायमंड का नेकलेस है या डायमंड है, आप उसको कैसे रखेंगे, कितना संभाल के रखेंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बहुत बढ़िया से एक पैक होगा जिसमें कॉटन होगा, कॉटन के अंदर रैप करेंगे, खराब ना हो जाए, काला ना हो जाए, उसको अच्छी सी जगह पे पैक करके रखेंगे। क्या मैं ठीक हूं? आइडियाज डायमंड्स ज्यादा कीमती होते हैं साथ। आइडियाज की कॉस्ट डायमंड्स ज्यादा होती है। एक आइडियाज ना जाने कितने भूल गए, तो भूलनी एक अच्छी आदत है। तो किसी ने मुझे बोला कि सर जी कामयाब होने के लिए कितना ट्रेनिंग चाहिए? तो मैंने बोला रोज, हर दिन, हर घड़ी, हर हफ्ता, हर महीना नहीं, रोज। चलें आगे? चलिए। अच्छा मुझे बताइए, आपको मैं देख रहा हूं बड़े प्रसन्न लग रहे हैं, बड़े खुश हैं यार आप लोग, मुझे बड़ा मजा आ रहा है आपको देख के यार। आपको चेहरे पे कितनी स्माइल है, मुझे लग रहा है आपको कोई दुख तकलीफ ही नहीं है, कोई दुख तकलीफ आपको है ही नहीं। कितने खुश लग रहे हैं आप मुझे, वेरी गुड, प्रसन्नचित्त। क्या आप में से सब लोग खुश हैं या तकलीफ है? दुख तकलीफ कितने लोगों को? ईमानदारी से हाथ खड़ा करने चलो। वाह वाह वाह, इतने सारे लोगों को। अच्छा ऊपर वाले सब ब्रह्म ज्ञानी है? अच्छा दुख तकलीफ है कि नहीं है? ईमानदारी से खड़ा करो हाथ यार। कितने लोग हैं? चलो मेरे पास एक रास्ता है आपकी दुख तकलीफ दूर करने का, अगर बोलो तो मैं बता दूं।